नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास रहने वाले लोग, राइट और लेफ्ट में रहने वाले लोग योगी मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा किया करते हैं और लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि योगी मॉडल की खबरें अखबारों में छपती रहे, टेलीविजन उसको दिखाते रहे ताकि देश के प्रधानमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ का दावा मजबूत होता रहे। और इसलिए जब भी कोई विख्यात हस्ती, फेमस हस्ती योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है, योगी के मॉडल की तारीफ करती है, तो योगी आदित्यनाथ का कार्यालय तुरंत उस तारीफ का जवाब भी देता है और उसको अपने लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित और प्रसारित भी करता है। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले डॉक्टर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एक अन्य राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, जिस शख्स ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करी, जो अपने आप को एक बड़ा डॉक्टर बताता रहा, उस शख्स को, उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कहां से गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया? मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस ने उस डॉक्टर को, जिसको फर्जी डॉक्टर कहा जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ का डॉक्टर कनेक्शन, डॉक्टर द्वारा योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करना, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस की एंट्री, मध्य प्रदेश के सरकार की एंट्री और डॉक्टर का फर्जीपना सामने आना। लेकिन इन तमाम कवायद के बीच 7 निर्दोष आदमियों की जानें चली गई, 7 निर्दोष व्यक्तियों की जानें चली गई। राजनीति अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर के फर्जीवाड़े से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर बताने से पहले मैं आपको वाकया बता दूं कि जब इस डॉक्टर ने योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करी थी, आपके स्क्रीन पर मैं बीबीसी हिंदी की एक खबर दिखा रहा हूं और यह खबर 3 जुलाई 2023 की है। तारीख पर गौर कीजिएगा और हेडलाइन देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में ट्वीट करने वाले प्रोफेसर जॉन कैम कौन है, और नीचे इनके बारे में पूरा बताया गया है कि कैसे फ्रांस में दंगा भड़का। 2023 का वाकया है। 17 साल के लड़के की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद फ्रांस में भीषण दंगा भड़क गया और उस बीच भारत में प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, वेरीफाइड यानी खरीद कर भी अब लोग अपने ट्विटर हैंडल को वेरीफाइड करवा रहे हैं। एलन मस्क साहब की मेहरबानी है। तो उस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, जो ट्वीट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उस ट्वीट में लिखा गया, भारत को फ्रांस में दंगों जैसी स्थिति पर काबू पाने के लिए योगी आदित्यनाथ को वहां भेजना चाहिए और वे इस हालात को, इस स्थिति को 24 घंटे में नियंत्रित कर देंगे। यानी योगी मॉडल की जबरदस्त तारीफ करता हुआ यह शख्स नजर आ रहा था, जिसका जो ट्विटर हैंडल था प्रोफेसर एन जॉन कैम के नाम से था, वेरीफाइड था और यूरोप के एक प्रख्यात डॉक्टर के नाम पर यह अकाउंट बनाया गया था। और अगर ये तारीफ करते तो चलिए वो माना भी जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वो इस तरह की तारीफों को तुरंत कैच कर लेता है। और अब इसमें देखिए कि तारीफ की गई और उस पे योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से रिप्लाई देते हुए क्या लिखा गया। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा गया है, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में दंगा भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, तो दुनिया उत्तर प्रदेश में महाराज जी की स्थापित, महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराज जी की स्थापित की हुई कानून व्यवस्था के परिवर्तनकारी मॉडल की ओर देखता है। यानी तारीफ करी एक शख्स ने, उस तारीफ पर रिप्लाई कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने, बिना ये देखे जाने, बिना ये देखे समझे कि जिसने तारीफ की वो सही आदमी है भी या नहीं, वो जेन्युइन आदमी है या भी नहीं। 2023 में ही इस पे बड़ा बवाल मच गया था। कई तरह के
किस्से कहानियां निकल कर सामने आने लगे थे। इस डॉक्टर के फर्जीवाड़े की बातें निकल के सामने आने लगी। इस डॉक्टर के एक दूसरे डॉक्टर के नाम से गलत या झूठा ट्विटर अकाउंट बनाने का तमाम जो खबरें थी वो निकल कर सामने आने लगी। और बीबीसी की ये खबर 2023 की ये खबर बताती है कि किस तरह से पोल खुल गई थी इस फर्जी डॉक्टर की उसी समय, लेकिन उसके बाद भी इस डॉक्टर ने अपने फर्जीवाड़े से 7 लोगों की जानें ले ली, मध्य प्रदेश के एक मिशन अस्पताल में ऑपरेशन करके। जिम्मेदार कौन? 2023 की ही बीबीसी की खबर क्या बता रही है, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जाकिर अली त्यागी नाम के एक यूजर ने, जो योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने तारीफ के जवाब में जो लिखा था, उस पर रिप्लाई करते हुए लिखा और उस शख्स की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जिस अकाउंट को यूरोपियन डॉक्टर का बताया जा रहा है, दरअसल वह भारतीय है और उसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य है, जो आपसे कुछ समय पहले भी मुलाकात कर चुका है। जाकिर अली त्यागी का ये ट्विटर हैंडल, ये ट्विटर पोस्ट, ये एक्स पर पोस्ट जो बीबीसी ने अपनी खबर में लगाई है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ एक शख्स की तस्वीर भी लगी है, जिसके बारे में जाकिर अली त्यागी ने दावा किया कि यही वो फर्जी डॉक्टर है जिसने आपकी तारीफ की थी, लेकिन इसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य है, जो आपसे मिल भी चुका है। यानी कलई तो पहले ही खुल गई थी, कलई तो उसी समय खुल गई थी। अगर कार्रवाई की जाती तो 7 लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन इस डॉक्टर ने अपने फर्जीवाड़े के जरिए लोगों का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में कैसे 7 लोगों की जानें चली गई और कैसे फिर पुलिस को इस पूरे मामले में सामने आना पड़ा, मध्य प्रदेश पुलिस को सामने आना पड़ा और उत्तर प्रदेश जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार करना पड़ा। अब आपके स्क्रीन पर न्यूज 18 की खबर है, 7 अप्रैल की खबर है, 7 अप्रैल 2025 की खबर है और यह खबर डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव से जुड़ी है, उसके फर्जीवाड़े से जुड़ी है। और इसकी हेडलाइन देखिए, दमोह फेक डॉक्टर पकड़ा गया, दमोह से फरार फर्जी डॉक्टर, 7 मरीजों की मौत का है आरोप। और किस तरह से इसने अपने फर्जीवाड़े के जरिए 7 लोगों की जानें ले ली। नीचे खबर, दमोह के मिशन अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले फर्जी डॉक्टर एन जैन केम को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह की एसपी ने यह बताया कि देर रात आरोपी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। तलाशी के लिए टीमें बनाई गई थी। टीमों को प्रयागराज में डॉक्टर केम यानी इस फर्जी डॉक्टर के होने की सूचना मिली, जिसके बाद जाल बिछाया गया और आरोपी पकड़ा गया। और कैसे इसने किया? डॉक्टर केम जो कि फर्जी डॉक्टर था, इसने दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन किया और उसके बाद उस ऑपरेशन की वजह से 7 पेशेंट की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया और हंगामा मचने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो तमाम इलाज है वो इसी फर्जी डॉक्टर ने किए थे और इस पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्रैक्टिस करने का भी आरोप है। और फर्जी डिग्री इस समय भारत की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। कम कहे को ज्यादा समझिए, क्योंकि फर्जी डिग्री का मामला लगातार इस देश में बढ़ता ही जा रहा है और जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना भी चाहिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि कछुए की गति से ना करे, तेजी से करे, क्योंकि 7 लोगों की जाने गई है। लेकिन यह पूरा मामला इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी सवाल उठा रहा है कि कोई भी शख्स मुंह उठाकर आपके मॉडल की तारीफ कर दे और आप बिना ये जाने समझे कि वो जेन्युइन है, वो सही है या नहीं है, आप उसका जवाब भी दे देते हैं, गौरवान्वित महसूस करने लगते हैं। और जब कुछ महीनों बाद उसका फर्जीवाड़ा सामने आता है, उसकी डिग्रियों तक के फर्जी होने की बात कही जाती है और फर्जी डिग्री के आधार पर वह एक मिशन अस्पताल में, जो कि आयुष्मान भारत योजना से स्वीकृत अस्पताल है, जुड़ा हुआ है, फ्लैगशिप योजना है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की, उस अस्पताल में
फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का ऑपरेशन करता है, लोगों की जान से खेलता है, लेकिन कहीं किसी को ये पता नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है, लोगों की जान से खेला जा रहा है। ये योगी मॉडल की इसको सच्चाई कह सकते हैं या इस देश के सरकारी अस्पतालों के मॉडल की सच्चाई कह सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना की भी एक सच्चाई है कि बिना जाने समझे वो किस तरह के अस्पतालों को अपने साथ जोड़ लेती है। वैसे भी इस देश में प्राइवेट अस्पताल लूट का अड्डा बन चुके हैं और इस पूरे मामले ने यानी इस फर्जी डॉक्टर के मामले ने कई तरह के सवाल मध्य प्रदेश पर भी उठा दिए हैं, उत्तर प्रदेश पर भी उठा दिए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी उठा दिए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पर भी उठा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।